मेरे लिए दुनिया ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि नीट अटेम्प्ट करने के बाद मुझे MBBS की सीट नहीं मिली है। साल भर इतनी मेहनत करने के बाद मैंने मेरा जी जान लगा दिया। इससे ज़्यादा अब मैं नहीं कर सकती। फुल ड्रॉप लेने का तो मैं सोच ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें कितना रिस्क है। क्या पता नेक्स्ट ईयर नीट का पेपर और डिफ़िकल्ट आ जाए, मेरे मार्क्स और गिर जाए। अभी जिन मार्क्स में मुझे कोई दूसरा कोर्स मिल रहा है, शायद अगले साल मुझे वो कोर्स भी ना मिले। इतना रिस्क तो मुझे नहीं लेना। लेकिन मन में कहीं ना कहीं अभी भी ये थॉट आता है, एक ट्राई और मुझे करने को मिल जाता, लेकिन मुझे रिस्क नहीं लेना। अब तो पेरेंट्स भी ये बोल रहे हैं कि बेटा 2-3 ड्रॉप हो चुके हैं, अब मत रिस्क लो। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद मैं थोड़ी और मेहनत कर लेती तो मुझे MBBS मिल जाता। सो रुको, दुनिया ख़त्म नहीं हुई है। आई हैव गॉट एन ऑप्शन फॉर यू। पार्शियल ड्रॉप आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपका 2 ड्रॉप से ज़्यादा हो चुके हैं एंड आपको अब कोई ड्रॉप नहीं लेना है, बट यू स्टिल वांट टू प्रिपेयर फॉर नीट, देन पार्शियल ड्रॉप से अच्छा ऑप्शन आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। आपके लिए अभी कितने भी मार्क्स आ रहे हो, आप उस मार्क्स पे आपको जो बेस्ट कॉलेज मिल सकता हो, गवर्नमेंट कॉलेज, वो गवर्नमेंट कॉलेज लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट. I am here to tell you about partial drop with BMS because I personally have done that. So in this video, I am going to tell you how you can manage NEET preparation with BMS. Let me tell you a fact. मेरे बैच में 75 सीट्स हैं मेरे कॉलेज में। उसमें से अभी हमारा बैच से 56 स्टूडेंट्स का है। जो गैप आप देख रहे हैं उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ने कॉलेज छोड़ दिया है बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस। लेकिन अगर हम 10 या 12 स्टूडेंट्स की बात करें, वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्शियल ड्रॉप लिया था एंड जिन्होंने नेक्स्ट ईयर नीट में सिलेक्शन पाया है एंड दे गॉट इनटू MBBS। तो उन 10-12 लोगों में से आप भी एक हो सकते हैं, लेकिन आपको सब कुछ प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ फॉलो करना होगा। बिकॉज पार्शियल ड्रॉप करने जितना ईजी नहीं होता है, क्योंकि आपको कॉलेज भी मेंटेन करना है एंड आपको नीट की प्रेप भी करनी है। पार्शियल ड्रॉप जितना इजी लगता है उतना इजी नहीं है, बिकॉज आप अगर पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं तो आपको बेस्ट एंड वर्स्ट सिचुएशन दोनों दिमाग में रख के चलना होता है। बेस्ट सिचुएशन तो ये होगी कि आपका नीट में सिलेक्शन हो गया, आपके मार्क्स इंप्रूव हो गए, नीट में सिलेक्शन हो गया एंड देन आप लोग ये कॉलेज छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन वर्स्ट डिसीजन ये होगा कि आपने पूरे साल भर मेहनत करी लेकिन नीट में सिलेक्शन नहीं होता है। तो आपको इन दोनों में बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है कि नीट के दिन क्या होगा। सो यू हैव टू कीप इन माइंड बोथ द बेस्ट एंड द वर्स्ट सिनेरियो। अगर आपके मार्क्स नीट 2025 में 400 से 500 और 550 के बीच में आ रहे हैं, देन डेफिनेटली आपको पार्शियल ड्रॉप के लिए ऑप्ट करना चाहिए। बिकॉज हो सकता है कि किसी को 520 पे 530 पे MBBS ना मिले, सो आप डेफिनेटली BMS के लिए या फिर अदर कोर्सेज के लिए ऑप्ट करेंगे। तो उनके साथ आप लोग नीट की प्रेप डेफिनेटली कर सकते हैं, बिकॉज आपके सिर्फ 10-15 मार्क्स कम रह गए हैं। तो अगर आपको एक साल भर मिल जाता है जिसमें आप उतने मार्क्स इंप्रूव कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। सो ये हमें पता चल गया कि किसे पार्शियल ड्रॉप लेना है। नाउ मैं आपको बता देती हूँ कि आपको प्रिपरेशन फटाफट से स्टार्ट कैसे करनी है। आई एम मेकिंग दिस वीडियो अर्ली बिकॉज आप फटाफट से पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा कोर्स लेना है, देन आपको उसके साथ पार्शियल ड्रॉप लेना है या नहीं। अगर लेना है तो अपनी प्रेप को कंटिन्यू ही रखें, नीट होने के बाद बंद ना कर दें। या फिर अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं करी है, देन अपनी प्रेप को फटाफट से स्टार्ट कर लो, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारा टाइम बाकी है इससे पहले कि आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट, तो उसमें आप इजीली पढ़ाई कर सकते हैं। कॉलेज जाने के बाद थोड़ा सा आपका जो स्केड्यूल है वो हेक्टिक होने वाला है, तो अभी जितना टाइम है घर पे उतना टाइम इन्वेस्ट करो अपनी नीट प्रेप में। तो बेसिकली ये है कि आपका रिजल्ट अभी आ जाएगा कि रिजल्ट के 1 महीने बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। जो MCC काउंसलिंग है MBBS एंड BDS के लिए वो चलेगी, उसके बाद आपकी आयुष काउंसलिंग स्टार्ट होती है। आपको इजीली अभी 3 महीने मिल रहे हैं। 3 महीने जो आपके पास हैं उसमें आप ट्राई करो कि अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, कोई भी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, या खुद से अगर आपका वैसे सिलेबस टेक्निकली कंप्लीट होना चाहिए तो सिर्फ आपको ब्रशअप करना है, तो खुद से फटाफट गो थ्रू कर लो 11-12 3 महीने में, या 1 महीना एक्स्ट्रा ले लो। 3 से 4 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे पहले कि आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो उससे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट बात यह है कि काउंसलिंग में अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपने पेरेंट्स को रखो काउंसलिंग में, उनसे करवा लो काउंसलिंग, या कोई काउंसलर को हायर कर लो। ये 2 बेस्ट डिसीजन हो सकते हैं। अपना टाइम इन्वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं। अगर आपको नेक्स्ट ईयर नीट देना है तो अपने फालतू चीज़ों में टाइम स्पेंड मत करो।
आपको पता है, आप डिसाइड कर लो कि ये कॉलेज बेस्ट है, इसके साथ जाना है, देन टेल योर पेरेंट्स या योर गार्जियंस या काउंसलर को बता दो, उसके अकॉर्डिंग कॉलेज वो कर लेंगे। क्योंकि कॉलेज सेलेक्ट होने के बाद, कॉलेज अलॉट होने के बाद आपके 2-3 दिन वहाँ पे एडमिशन में भी जाने वाले हैं, बिकॉज हु नोज आपका कॉलेज कहाँ पर आएगा। अगर अदर स्टेट में आ गया सो 5 दिन आप मिनिमम मान के चलो वहाँ पर वेस्ट हो जाएंगे आप, एंड मे बी आगे पीछे थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन और उसमें भी टाइम जाएगा। तो वो टाइम को सेव करने के लिए आप काउंसलिंग में अपना टाइम वेस्ट मत करना। को सीट फिलिंग करनी हो तब उस टाइम पे बैठ जाना, एंड देन बाकी डोंट स्पेंड योर टाइम। नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, आपको पता चल जाएगा कब किस चीज़ का रिजल्ट आया है। आपका सीट अलॉटमेंट हो जाने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि आपको 1 महीना कॉलेज स्टार्ट होने से पहले मिल जाता है। तो वो जो टाइम आपको मिल रहा है उसमें भी आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। शॉपिंग वॉपिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉलेज में आपको कुछ नहीं लगेगा। कॉलेज में सिर्फ आप रजिस्टर लेके चले जाना 1-2, वो काफ़ी होंगे और आपको कुछ नहीं चाहिए कॉलेज में। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो कि आपका 90% टाइम सेव करने वाली है अगर आप BMS के साथ पार्शियल ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं। बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट एंड आई नो कि स्टूडेंट्स कहाँ पर टाइम वेस्ट करते हैं एंड कहाँ पर आपका टाइम जो है वो सेव हो सकता है। नाउ अब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो क्लासेस स्टार्ट होने में जो 15 डेज होता है इनिशियल, वहाँ पर वेदारंभ होगा, जहाँ पर आपका सिर्फ इंट्रोडक्टरी फेज चलेगा, वहाँ पर कॉलेज विजिट होगा, वहाँ पर आपकी अटेंडेंस होती है ऑल्दो 15 डेज में। ट्राई करो 15 डेज में 7-8 डेज चले जाओ, बाकी के जो 7 डेज बच रहे हैं उसमें अपनी पढ़ाई कर लो। बिकॉज वैसे भी वहाँ पर 2-3 घंटा ही जाते हो, वहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, बट स्टिल आप लोग थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो उस टाइम पे, क्योंकि ऐसे पढ़ाई स्टार्ट नहीं होगी। उसके बाद जब कॉलेज स्टार्ट होता है, इनिशियल 3-4 मंथ्स बहुत चिल रहता है, तो आप अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर सकते हो। डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट। आपको कोई असाइनमेंट नहीं मिलेगा स्टार्टिंग में, आपको कोई कॉलेज वर्क नहीं मिलने वाला इनिशियली, कोई सबमिशंस नहीं करने होंगे, तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम होगा, उसमें आप अपनी प्रेप कंटिन्यू रखो। देन आपके पीरियोडिक होगा, लेकिन पीरियोडिक पे इतना ज़्यादा ध्यान मत देना, बिकॉज वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर नहीं होता है। अगर कल पीरियोडिक है और अगर आप 1 या 2 दिन पहले भी आपकी जो पढ़ाई वो स्टार्ट करते हो, देन वो इनफ होगा पीरियोडिक में स्कोर करने के लिए। सिर्फ पासिंग मार्क्स लाइए, क्योंकि आपका मेन गोल जो है वो फिर से नीट में अच्छा स्कोर करना है, ना कि पीरियोडिक में अच्छा स्कोर करना है, राइट। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कॉलेज की अटेंडेंस मेंटेन करके रख, बिकॉज अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चले तो आपको लोड बहुत आने वाला है। अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होता है तो जो आपने 1 साल पूरा इन्वेस्ट करा है ड्यूरिंग योर BMS फॉर नीट प्रिपरेशन ना, तो आपको जो 1 साल है वो भी कवर करना होगा। उसमें भी आपके बैकलॉग्स होंगे एंड आपकी अटेंडेंस भी थोड़ी शॉर्ट चलेगी। ये मिस्टेक मत करना कि आप बिल्कुल ही कॉलेज नहीं जा रहे हो, आपकी अटेंडेंस बिल्कुल ही 10-15% है, तो उसको एंड मोमेंट पे 75% करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अपनी अटेंडेंस मेंटेन करके रखना, एटलीस्ट मैं बोलूँगी 65% तो अटेंडेंस मेंटेन करके रखना। 65 से 70% अटेंडेंस प्लीज़ मेंटेन करके रखना। अटेंडेंस बहुत मैंडेटरी होता है, अटेंडेंस के बिना कुछ नहीं होगा। वो लोग आपको सस्पेंड कर देंगे, वो लोग आपको एग्ज़ाम ही नहीं देने देंगे अटेंडेंस नहीं होगी तो। एंड दिस इज़ अ सीरियस मैटर। मुझे नहीं पता था ऐसा कॉलेज में इतना सीरियस होता है, बट मार्क माई वर्ड्स, इट इज़ अ सीरियस मैटर। तो अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा अटेंडेंस का अपने माइंड में लेके चलना कि कितनी अटेंडेंस मेंटेन करके रखनी है। और साथ में थोड़ा बहुत ध्यान देते रहना, जैसे कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है वो फर्स्ट ईयर में अगर आप नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी आपके पेपर में चल जाएगा काम, बिकॉज मोस्टली जो आपने नीट में पढ़ा है उसी बेसिस पे आप आंसर्स लिख दोगे तो हो जाएगा। बस आपको थोड़ी सी संहिता पढ़नी पड़ेगी, पदार्थ विज्ञान एंड संस्कृत पे ध्यान देना पड़ेगा। सो संस्कृत के तो आई एम ट्राइंग कि मैं आपके लेक्चर्स प्रॉपरली डिज़ाइन कर लूँ, जिससे कि आप अगर वो सिर्फ संस्कृत की मेरी प्लेलिस्ट देख के चले जाएंगे तो आपका फर्स्ट प्रॉफ का सब कुछ निकल जाएगा, उससे आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई एम वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। अगर आपका कॉलेज पास में है, अगर आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट नहीं होता तो ट्राई कि घर पे ही रहिए, कोई हॉस्टल ना लीजिए या फिर कोई PG ना लीजिए, आप अपने घर पे ही रहिए। लेकिन आपका कहीं दूसरे स्टेट में आता है या आपके घर से बहुत दूर आ रहा है कॉलेज, देन आई वुड से कि PG या फिर फ्लैट लेके रहिए, बिकॉज हॉस्टल में रैगिंग का इशू होता है। सीनियर्स आपको काम दे देंगे एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि आपको पढ़ाई करनी है, कुछ ना कुछ काम पकड़ा देंगे, वो आपको फ्री नहीं बैठे रहने देते। तो हॉस्टल में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो देख करके हॉस्टल मत लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इसमें मैंने जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बताया था कि आप पार्शियल ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो अभी से टाइम वेस्ट मत करिए, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। प्रॉपर स्ट्रैटेजी अगर आपको जाननी है कि BMS का स्केड्यूल कैसे रहता है ना, आप अपनी नीट प्रेप को उसके साथ कैसे अलाइन कर सकते हैं, तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल बी मेकिंग वीडियोज ऑन दैट एज वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय गाइज।